प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर अब केंद्र से लेकर राज्यों तक दिखाई देने लगा है। देश के कई मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा रहे हैं। कहीं कारपूलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है तो कहीं मंत्री और अधिकारी मेट्रो या फिर साइकिल और ई स्कूटर से दफ्तर पहुंचकर ईंधन बचत का संकेत दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट संकट और वैश्विक ऊर्जा अस्थिरता के बीच सरकार अब इसे राष्ट्र हित से जोड़कर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू हुई पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सुरक्षा काफिले में गाड़ियों की संख्या लगभग आधी करने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक पहले उनके काफिले में 14 से 17 वाहन चलते थे, जिन्हें घटाया गया है। सुरक्षा बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में भी ईंधन बचत अभियान शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने एस्कॉर्ट वाहन न लेने का फैसला किया। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले, मंत्रियों और नौकरशाहों की गाड़ियों की संख्या में 50% कटौती के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने और सरकारी बैठकों को 50% तक ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से हफ्ते में एक दिन सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूपी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे सकती है। दिल्ली में कारपूलिंग और मेट्रो पर जोर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को न्यूनतम वाहनों के इस्तेमाल के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो से सफर करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर केवल एक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी काम के लिए मेट्रो और ई रिक्शा का उपयोग कर ईंधन बचत का संदेश दिया। मध्य प्रदेश में घटा सीएम का कारकेड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि उनके दौरों के दौरान कोई वाहन रैली नहीं निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के मंत्रियों से भी न्यूनतम वाहनों का उपयोग करने की अपील की है। प्रदेश सरकार के नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारियों को भी सादगी से कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है। बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और नो व्हीकल डे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अतिरिक्त वाहन न लाने की अपील की है। राज्य सरकार ने सरकारी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर जोर दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या आधी कर दी है। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी असर। साइकिल से दफ्तर पहुंच रहे अधिकारी। छत्तीसगढ़ में कवर्धा समेत कई जिलों के पुलिस अधिकारियों और एसपी ने सरकारी गाड़ियां छोड़कर साइकिल से दफ्तर जाना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि ये केवल ईंधन बचत नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश है। देश भर में नेताओं और अधिकारियों की ये पहल अब एक बड़े जन अभियान का रूप लेती दिखाई दे रही है। सरकार का मानना है कि अगर आम लोग भी सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और ईंधन बचत को अपनाएं तो इससे देश की ऊर्जा निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।